नमस्कार। एजुविस्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं मैकेनिक्स फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक की। एक नई शुरुआत है। एजुविस्ता टीम के द्वारा कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दिया जा रहा है, जिसको पढ़ के आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, जो प्रस्तावित है जून के अंदर, उसमें एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। मैं शुरुआत करने से पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगा। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की मैकेनिक्स की। जो पैरेलल में क्लास चल रही है सर की, वो क्लासेस चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की। उसको भी हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो उनका भी आप लुत्फ उठा सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। वैसे तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, सबको सिलेबस का पता ही है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकेनिक्स है जो यूजी वाली, उसमें सबसे पहला टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखना है, फिक्सचर्स फोर्सेज वगैरह हैं। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोरोलियस फोर्स, इट्स एप्लीकेशन है, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी है, मास एनर्जी रिलेशन है। ठीक है ना, ये सब दिख रहे हैं अपने को, देख सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज रॉकेट है, एनालिसिस ऑफ कोलिजन है। कोलिजन किसमें? यूजी वाले पोर्शन में अपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोलिजन है। इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके? रोटेटिंग बॉडी के लिए। इनर्शियल कोफिशिएंट है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशन और आइडिया ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का यूलर थ्योरम है। इलास्टिसिटी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, कैंटिलीवर है, टोरिजन ऑफ ए सिलेंडर है, बेंडिंग मोमेंट्स एंड शेयरिंग फोर्सेज है। ये सारा अपना किसका सिलेबस है? यूजी का सिलेबस है मैकेनिक्स का। आप देख सकते हो, आपके सामने है, वैसे आपके पास में होगा सिलेबस। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिक्स का। शुरुआत करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। FOR लिख लेते हैं शॉर्ट में। FOR मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने से पहले एक छोटी सी अपन लोग बातचीत करते हैं, एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं। ट्रेन के अंदर हम लोग सब बैठे हुए हैं, यूजी पीजी कर ली, बीएड कर लिया, तो ट्रेन में तो बैठ ही गए हम लोग। तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे पेड़ पौधों को देखते हैं, वो अपने को रेस्ट में दिखाई देते हैं। हम लोग थोड़ी देर में ट्रेन आती है, ट्रेन के अंदर बैठ गए। ट्रेन किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या ट्रेन ने मोशन शुरू कर दिया, जरूरी नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया। तो उस केस में ट्रेन से यदि हम लोग उन्हीं पेड़ पौधों का ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो अपने को कैसे दिखाई देते हैं? पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो दो केस लिए, एक बार हम लोगों ने उन पेड़ पौधों को कहां से देखा? प्लेटफॉर्म से देखा। और दूसरे केस में हम लोगों ने उनको कहां से देखा? ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से देखा। तो हम लोगों को दोनों ही केस में क्या दिखाई दिया कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक बार तो गति की अवस्था में थे, मोशन में थे, और एक बार किस स्टेट में थे? एक बार तो किस में थे? मोशन में थे, और एक बार किस में थे? रेस्ट में थे। ये सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा था कि हम लोगों ने कहां से ऑब्जर्वेशन लिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन का हम लोग ये क्या करते हैं? सिस्टम डेवलप करते हैं। और जो हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया, जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो ही हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये बेसिक बातें अपने को पता है। हम लोग आगे चलते हैं। अपना जो मुख्य मुद्दे का टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है, वो कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपने टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर जो न्यूटन्स के लॉ है वो सारे के सारे वैलिड हो। न्यूटन के तीनों लॉ है, तीनों नियम है, वो वैलिड हो। तो उस केस में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे।
बात समझ में आ रही है? या और ये कह सकता हूं किसी इनर्शियल रेफरेंस के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है। मोशन कैसा होना चाहिए भाई, ध्यान रखना, उसका वेलोसिटी है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस केस में वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। देखो नाम इनर्शियल है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कोरिलेट करते हैं इसको। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसका लॉ है, इनर्शिया का लॉ है। तो न्यूटन के लॉ यदि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वैलिड है, तो यानी इनर्शिया का लो वैलिड है, तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, जिसमें न्यूटन के लो क्या हो, वैलिड हो, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इन रेस्ट। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और इन रेस्ट इज कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, वो इनर्शियल है। यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये किस में है, रेस्ट में है। तो इस केस में ये जो व्यक्ति होगा वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं। हम लोगों ने कहा एक इनर्शियल फ्रेम है, वहां पे गाड़ी है, यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, गाड़ी किसी वेलोसिटी v, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी हम लोगों ने वेरिएबल वेलोसिटी नहीं ली है, कैसी वेलोसिटी होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे ले ली, कांस्टेंट ले ली। तो उस केस में ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कार्य करेगा, इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कार्य करेगा। ठीक है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें कौन से लॉ वैलिड होते हैं, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कहने का सेंस क्या है, यदि मैंने क्या किया, किसी पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर की, 0 के बराबर की, तो उस केस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। बात समझ में आ रही है क्या? हम लोगों ने क्या कहा कि अपने पास में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल कब होगा, जब न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे। किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो भी वो किसका काम करेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान रखना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, कैसी वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो उस केस में वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, देखो मैकेनिक्स है, कुछ बच्चों को ऐसे भी लग रहा होगा कि सर थ्योरी की बातें जल्दी जल्दी कर लो, पर मैकेनिक्स में सब लोगों को पता है कि फॉर्मूले तो फिक्स है। जैसे मैं कहूँ न्यूटन का लॉ है F=ma, सबको आता है, पर उसके जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो बहुत टफ पड़ते हैं। तो थ्योरी है, बहुत बेसिक बेसिक बातें होती है, ऐसा लगता है कि आ रही है, पर छोटी छोटी चीजों को अपन मिस कर देते हैं, उस वजह से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, या गलत अटेम्प्ट होते हैं, या सिली मिस्टेक हो जाती है। थोड़ा सा थ्योरी को देखें, जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आती है, जिन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से थ्योरी आती है, वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे तो अपने पास में ऑनलाइन ऑडियंस है, कुछ बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों का बेसिक थोड़ा वीक है, तो सब के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बात ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण, देखो क्या करना है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, इसको एस डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हो जाएंगे। ये पॉइंट कोई ओ है, यहां पर पॉइंट क्या मान लेते हैं, कोई ओ डैश ले लेते हैं। एक पॉइंट पी है अपने पास में, इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो किसके बराबर ले लेते हैं, आर वेक्टर के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर ले लिया, आर वेक्टर के बराबर ले लिया। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने कहां से ऑब्जर्वेशन किया, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। उस केस में उसका स्थिति सदिश कितना ले लिया, आर डैश वेक्टर। सपोज इनिशियली ओ और ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, सपोज आर नोट वेक्टर। जो वेक्टर का ट्राइंगल लो है, इससे इन तीनों के बीच में इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा रिलेशन तीनों के बीच में, यहां से आर नोट वेक्टर, ठीक है, हेड और टेल मिल रही है, आगे आर डैश वेक्टर, यहां पे दोनों की हेड हेड मिल रही है, तो माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना, 0। तो आर डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर माइनस आर नोट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट। इस वाले रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलेंगे, कौन सा रिलेशन बोलेंगे, ये वाला रिलेशन होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ये क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन आ गया। अब तक मैंने ये कहा कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव नहीं कर रहा है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव नहीं कर रहा है। एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश भी कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये अजम्पशन लेके चले हम लोग, शुरुआत में हम लोगों ने मान लिया एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ आर क्या है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को मेजर किया और मैंने कंपोनेंट के या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा, तो क्या लिख सकता हूं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर किया तो एक्स वाई और जेड लिख सकता हूं। दूसरी चीज यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आर डैश के लिए क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश लिख सकता हूं। यानी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैंने पी का ऑब्जर्वेशन किया, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश के बराबर आएंगे। इतनी बात समझ में आई क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इनको कंपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते थे, पर थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब हमने सपोज क्या करवाया, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से, और वेलोसिटी v ध्यान रखें भाई कांस्टेंट है। कैसी है वेलोसिटी v, कांस्टेंट है। वेलोसिटी v किसके बराबर हो गई, v वेक्टर लिख लेता हूं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, v वेक्टर किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, किसी t टाइम बाद में यदि मैं देखूं तो r नोट किसके बराबर आ जाएगा, v वेक्टर t। सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आर नोट वेक्टर किसके बराबर आया, वी वेक्टर टी के बराबर। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, यह हम लोगों ने देखा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके अंदर, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर हम लोग क्या जम्पशन लेके चलते हैं, जो टाइम है वो चेंज नहीं होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग क्या अजम्पशन लेके चलते हैं, जो मास है वो भी चेंज नहीं होता। एक्चुअल में ये जो t इक्वल्स टू टी डैश है, t इक्वल्स टू टी डैश का मतलब t किसी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और t डैश किस में टाइम है, किसी t किस में है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और t डैश किस में है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये बेसिक अजम्पशन है इसका, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का।
बेसिक अजम्पशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से मास है, वो भी क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये भी क्या है, बेसिक अजम्पशन ऑफ क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने दो अजम्पशन ले रखे हैं। टाइम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा मास है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहां हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, हम लोगों ने कहा था पहले कि एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में है, रेस्ट में है। उस केस में अपने पास में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन ये वाला आया था। अब मैं कह रहा हूं कि सपोज एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस v को मैं v के बजाय v नोट मान लेता हूं, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको। अपने पास में अब रिजल्ट कितना जाएगा भाई, रिजल्ट आ जाएगा आर डेस किसके बराबर, आर वेक्टर माइनस वी नोट टी वेक्टर। कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो आर को अक्स डेस, सॉरी आर डेस को अक्स डेस, आर किसके बराबर, अक्स के बराबर। अब वी के भी तो कंपोनेंट हो सकते हैं, तो ये किसके बराबर, वी नोट अक्स और ये टी। ऐसे ही वाई डेस वाई माइनस वी नोट वाई टी हो जाएगा। जेड डेस किसके बराबर हो जाएगा, जेड माइनस वी नोट जेड टी। ये क्या आ जाएंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या आ जाएंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन भाई। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन आगे। अब किसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की। ओके, मान लेते हैं जो वी डेस है वो वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और v किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोगों ने यहां पे v नोट लिया है, वो v नोट किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके रेस्पेक्ट में भाई, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या करते हैं, इस वाले रिलेशन पे आ जाते हैं वापस से, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी v डेस इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा v माइनस वी नोट तो कांस्टेंट है, t का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा तो t तो 1 हो जाएगा। ये अपने पास एक रिजल्ट और आ गया। इस वाले को क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पुटअप होने की संभावनाएं ज्यादा है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 11th में खूब पढ़ेंगे वैसे तो इनको। वी डेस वेक्टर किसके इक्वल, वी वेक्टर माइनस वी नोट वेक्टर। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखता हूं मैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर वी डेस क्या था, वेलोसिटी ऑफ क्या थी, वेलोसिटी ऑफ पी किसके रेस्पेक्ट में, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। फिर यहां पे ये v वेक्टर क्या था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पार्टिकल की वेलोसिटी s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, माइनस ये v नोट क्या था, वेलोसिटी ऑफ s डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, ये वेलोसिटी किसकी, s डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, किसके रेस्पेक्ट में भाई, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जैसे अभी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, अब धीरे धीरे इस चीज से हैबिचुअल हो जाएंगे, एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई क्वेश्चन आ, जैसे ट्रेन के क्वेश्चन है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उस टाइम पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ट्रेन को ए ले लेते हैं, एक ट्रेन को बी ले लेते हैं। इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन अपन मैकेनिक्स में करते हैं, तो वहां पे ऐसे करेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मान लो अपने पास में क्या है, एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल क्या है, बी है।
एक पार्टिकल अपने पास में क्या है, ए है, दूसरा पार्टिकल क्या है, बी। पार्टिकल ए की वेलोसिटी देखनी है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखो यहां सारों में हमने क्या लिखा था, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, और एस फ्रेम को हम लोगों ने क्या मान रखा था, रेस्ट में यानी ग्राउंड पे ले रखा था ना। तो इसमें मैं क्या लगा सकता हूं, सब में जी लगा सकता हूं। तो अपने पास में एक अच्छा फॉर्मूला बन गया, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी वेक्टर ए बी, ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यहां से वी ए माइनस क्या लिख सकते हैं, वी बी। वी ए जी लिखा मैंने, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां पर वी बी जी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गई, वेलोसिटी के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन वाले में बात करें। सपोज जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड है, त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो सपोज उसका त्वरण कितना है, ए है, और यदि एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो सपोज उसका त्वरण कितना है, ए डेस से। मैं क्या करूं, त्वरण निकालना है मेरे को, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में आऊं, इसका क्या कर दूं, एक बार अवकलन कर देता हूं, तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा, डीवी डेस ओवर dt इक्वल्स टू dv ओवर dt, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है v नोट वाली, ये v नोट तो कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये भी किसका है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपने पास में एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ये ए डेस क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये अपने पास में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यहां से ये वाला जो अपने पास में रिलेशन आया, इसको क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अपने पास में यहां से रिजल्ट क्या आ गया, ए डेस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। मास हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि मास या द्रव्यमान है उसको क्या माना गया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या अजम्पशन लिया गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से जो द्रव्यमान है किसी कण का वो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं क्योंकि पार्टिकल तो वही है, तो एम ए डेस किसके बराबर आ गया, एम ए के बराबर आ गया। ये एम ए वाला फॉर्मूला तो अपने को ध्यान आ रहा होगा, न्यूटन के लॉ से लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, तो एफ डेस किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया। तो ये वाला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स है। क्या है ये, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स है। अभी पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या लिखा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। देखो यहां से एक अच्छी चीज अपने को क्या मिली, ये जो ए डेस बराबर है किसके, ए के, मतलब चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्सेलरेशन को देखा जाए, चाहे एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्सेलरेशन को देखा जाए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। यहां पे एक नई हम टर्मिनोलॉजी काम में ले लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गैलीलियन इनवेरिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैलीलियन इनवेरिएंट बोलेंगे। इनवेरिएंट हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, निश्चर। क्या बोलेंगे इसको, गैलीलियन इनवेरिएंट बोलेंगे। ठीक ऐसे ही यहां पे फोर्स की बात करें तो उस केस में अपने पास में फोर्स की वैल्यू भी चाहिए। आप एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो फोर्स है किसका एक्चुअल में, ये फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है। ठीक है, हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की बात करें वो तो एफ है, हम एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की बात करें वो कितना है, एफ डेस है। तो यहां पे ये एफ है क्या, एफ डेस क्या है, फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू या इन विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, सॉरी एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एफ क्या है, फोर्स
ऑन पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यहां से एक चीज और निकल गई अपने पास में, जो फोर्स है चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करो चाहे एफ डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करो, तीनों ही केस के अंदर क्या होगा, तीनों ही केस में क्या होगा यहां पर अपने पास में, सॉरी, चाहे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करो चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करो, दोनों ही केस में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब यहां फोर्स भी कैसा है, बढ़िया टॉपिक है भाई, बढ़िया ध्यान में रखने वाली बात है। फोर्स इज गैलीलियन इनवेरिएंट। कैसा है? फोर्स भी कैसा है? गैलीलियन इनवेरिएंट है। कुल मिला के यहां से क्या रिजल्ट मिला अपने को, यदि पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 है, तो उस केस में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आएगी। मतलब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी का एक्सेलरेशन, पार्टी का एक्सेलरेशन 0 है, तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी कितना आएगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा। यही तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, यही तो न्यूटन के लॉ है। न्यूटन के लॉ भी क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसकी बात करें तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहनी है, मोशन में है तो मोशन में रहनी है। कब तक रहनी है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब हमने कहा कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस बॉडी के ऊपर, उस पार्टिकल पे, उस पॉइंट पी के ऊपर हम लोगों ने फोर्स कितना लगाया, 0 लगाया, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, न्यूटन लॉ के अनुसार एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से देखा, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फोर्स है एफ डैश, वो भी किसके बराबर आएगा, 0। कब आएगा, जब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 0। तो फोर्स की वैल्यू 0 है तो वहां इसका मतलब क्या होगा, उस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है? इसका सेंस क्या हुआ, न्यूटन का लो यहां पर भी वैलिड है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, इनर्शियल ही होगा। ऐसे यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया। ऐसे हम लोग पीछे वाली स्लाइड में जाके क्या कह सकते थे, यदि वो कैसा है, केवल और केवल कांस्टेंट है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर डैश भी कांस्टेंट का मतलब वो रेस्ट में है, तो उस केस में तो हम देख ही सकते हैं, वहां से डेरिवेशन करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट कैसा आ जाएगा फोर्स का। चाहे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, दोनों ही केस में रिजल्ट कैसा आएगा, यदि एफ 0 है तो एफ डैश भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर अपने पास में यहां से एक छोटी सी बात लिख सकते हैं, इफ, दूसरे कलर से हाईलाइट करके लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इफ एस डैश if a frame of reference move with constant velocity और इन रेस्ट, ध्यान रखना भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या किस में है, रेस्ट में, इन रेस्ट इज also inertial frame of reference with respect to a inertial frame of reference, inertial frame of reference। क्या लिखा हम लोगों ने, इफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी प्रूव किया हम लोगों ने इस चीज को, और प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, पर हम लोगों को बीच में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाले हैं उनसे क्वेश्चन करने, इसलिए प्रूव किया हम लोगों ने। तो यहां क्या लिखा, इफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इन रेस्ट इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू
ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या यहाँ पे थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को सुधार देते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इन रेस्ट with respect to inertial frame। क्या लिखा, if a frame of reference move with constant velocity or in rest with respect to inertial frame of reference is also inertial frame of reference। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी हम लोगों ने कहा कि कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है, अलग अलग डायरेक्शन, जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने वी वेक्टर वी नोट वेक्टर ली। हम अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, केस ले लेते हैं। इफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव इन अक्स डायरेक्शन, ठीक है, अक्स डैश भी बोल सकते हो, तो उस केस में वेलोसिटी वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी नोट वेक्टर, केवल किसके बराबर, वी एक्स मान लेता हूं, वी नोट अक्स के बजाय क्या मान लेता हूं, वी नोट अक्स। किस डायरेक्शन में, अक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकता हूं, आई कैप लिख सकता हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखे तो हम लोग वी नोट सीधा क्या लिख सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं। उस केस में अपने पास में जो रिजल्ट आया था कौन सा था, आर डैश किसके बराबर था, आर माइनस क्या था, वी नोट वेक्टर टी, वो किस में चेंज हो जाएगा, यहां से एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान रखना भाई, एक्स डैश इक्वस टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वी नोट को वी एक्स, वी नोट को क्या लिख रहा हूं, वी नोट एक्स के बजाय वी एक्स लिख रहा हूं। वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा, वाई के, जेड डैश किसके बराबर हो जाएगा, जेड टी के, जेड के, टी डैश किसके बराबर होता है, टी के। ठीक है, ये क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ऐसे हमें किसके निकालने हो, वेलोसिटी के, तो यहां से v डैश किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस वी एक्स। ओके, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएंगे। फिर एक्सेलरेशन निकालना हो तो ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए के। तो ये कैसे हो जाएंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे से कंसल्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर है उन पे कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट डाल के कंसल्ट कर सकते हो। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर किए जाएंगे। इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कुछ और पढ़ते हैं, काम की बातें पढ़ते जो एग्जाम में पुटअप होती हैं। देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी और मोमेंटम का क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब जानते हैं। कोलिजन हो रही है तो इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, फाइनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो उस केस में वहां पे एनर्जी का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। इससे अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज से, अपना टॉपिक तो गैलीलियन है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अपने पास में एक सिस्टम है एस, एक दूसरा सिस्टम कौन सा है, एस डैश। ठीक है, यदि एनर्जी का कंजर्वेशन, कोई अपने पास में फिनोमिना हो रहा है, कोई घटना हो रही है अपने पास में, ठीक है, और वहां उस घटना के अंदर एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो उस केस में यदि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो
किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डेस में भी एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है अपने को, यहां पर भी कैसी रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बढ़िया बात है भाई, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी is Galilean invariant. Galilean invariant. कैसा रहेगा, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो गैलीलियन कैसा रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। ऐसे हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंपटीशन की क्लास है तो डेरिवेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहीं काम करेंगे डेरिवेशन वाला, बाकी जहां समझाने वाली चीजें वहां समझाएंगे, थ्योरी वाली चीजें वहां थ्योरी की बातें करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम वापस से ऐसे करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे पास में एस, इनर्शियल है, ध्यान रखना भाई। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, एस डेस, वी कांस्टेंट है। यदि इस वाले केस में एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन किया मैंने किसी फिनोमिना का, कोई घटना हो रही है, कोई टक्कर हो रही है, कोई कोलिजन हो रही है, और मैंने चेक किया कि यहां पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है किसका, मोमेंटम का। यहां पर कंजर्वेशन किसका हो रहा है, मोमेंटम का। यदि मोमेंटम कंजर्वेटिव है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस में, तो पक्का उसी फिनोमिना की बात कर रहा हूं, फिनोमिना चेंज नहीं होना चाहिए, उसी फिनोमिना के लिए एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। तो दो चीजें अपने को और मिल गई। पहला क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गैलीलियन इनवेरिएंट, एक रिजल्ट अपने पास में और आ गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दो चीजें हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गैलीलियन इनवेरिएंट और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूटन के 3 लॉ थे, न्यूटन्स लॉज आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूटन के जो 3 नियम है वो भी कैसे होंगे, गैलीलियन इनवेरिएंट होंगे, ठीक है, इनवेरिएंट होंगे अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूटन के 3 नियम किस तरीके से गैलीलियन इनवेरिएंट होंगे, अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखा, एफ डेस किसके बराबर था, एफ के बराबर था। तो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में फोर्स 0 था तो दूसरे में भी कैसा था, 0 ही था, ठीक है। तो एक में जो लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लीकेबल हो रहा तो दूसरे में भी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो अपने आप पोजीशन जो रेस्ट की पोजीशन थी या मोशन की पोजीशन ही वो चेंज नहीं हो सकती। फिर हम बात करें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सेकंड लॉ के डीपी ओवर डीटी और डीपी डैश ओवर डीटी अपने आप ही क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेकंड लॉ भी क्या होगा, गैलीलियन इनवेरिएंट होगा। ऐसे ही थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन का है, तो फोर्स तो कैसा रहना है, सेम रहना है। तो उस केस में थर्ड लॉ भी कैसा रहेगा, गैलीलियन
वेरिएंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से अपने को कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो गए। क्या रिजल्ट प्राप्त हुए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? जो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हो या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट वाला और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और हम लोगों ने क्या देखा? ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गैलीलियन इनवेरिएंट है। ठीक उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो भी कैसा है? गैलीलियन इनवेरिएंट है। न्यूटन्स लॉ है, वो भी कैसे है? गैलीलियन इनवेरिएंट है। दो अजम्पशन लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स के, टाइम है वो क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो या मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? जो मास है वो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अजम्पशन में लिया गया कि जो मास है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। आप चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, चाहे आप लोग किससे देखो? एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अपने पास में मास की वैल्यू कैसी आएगी? सेम ही आएगी। बात समझ में आई क्या? इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही एस और एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करना है। वापस आते हैं टॉपिक पे। मेरे पास में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है, एस से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स वाई और जेड। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ले लेते हैं, एस डेस एस डेस ले लिया, एक्स डेस, वाई डेस, जेड डेस। ये ओ है, ये क्या है? ओ डेस है। हम लोगों ने सपोज किया कि जेड और जेड डेस क्या है? समपाती है। इजी बनाने के लिए थोड़ा सा, मेरे पास में कोई क्या था? पी पॉइंट था। यहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया और कहां तक चला? सपोज क्यू पॉइंट तक चला। मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पी का पोजीशन वेक्टर देखता हूं, तो सपोज कितना है? R1 वेक्टर। और क्यू का पोजीशन वेक्टर देखूं तो सपोज कितना है? R2 वेक्टर। ठीक इसी तरीके से मैं एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर देखता हूं तो किसके बराबर है? सपोज R1 डेस वेक्टर के। और दूसरे का देखता हूं तो सपोज कितना है? R2 डेस वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में डी है। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे तो, और एस डेस से देखे तो सपोज कितना है? डी डेस है। डायरेक्शन ये हो ही जाएंगी। थोड़ी देर पहले ही शुरुआत करी थी, तभी देखा था। तो यहां से मैं क्या लिखूं? डी लिखूं। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बराबर R2 माइनस R1। इक्वेशन 1 ले लेते, थोड़ा सा फास्ट फास्ट डेरिवेशन कर लेते। फिर डिस्प्लेसमेंट इन एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लेते हैं? डी डेस मान रखा है, R2 डेस माइनस R1 डेस। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सर आप लिखे ही जा रहे हो, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, डी किसके बराबर? R2 माइनस R1, यहां से निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट इन एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां से निकाला। ठीक है, डी डेस R2 डेस माइनस किसके बराबर आ गया? R1 डेस के।
अपने को क्या करना है, यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जीटी जयपुर वाला गौरव टावर नहीं है भाई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां से क्योंकि ज्यादातर बच्चे पीजीवीजी करते जयपुर ही लेते हैं, तो गौरव टावर याद रहता है। R2 डेस पोजीशन वेक्टर देखना अपने को, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, आर वेक्टर किसके बराबर, आर डेस वेक्टर किसके बराबर होता है, आर माइनस वी नोट मान लेता हूं। ये वी नोट क्या है, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है, और वो कैसी है, कांस्टेंट। ये तो सीख ही चुके कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो R2 डेस किसके बराबर, यहां से R2 माइनस वेलोसिटी में तो क्या चेंज होना है, V नॉट टी, टाइम में भी क्या चेंज होना है, R2 डेस किसके बराबर, R2 माइनस, सॉरी 1 कर देते हैं ना, ये 1 ये 2, ठीक है। टाइम तो क्या यहाँ पे एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वी नोट वेलोसिटी से चला, और सपोज कितने टाइम के लिए चला, टी टाइम के लिए। ऐसा विद्यार्थियों के ऐसा समस्या नहीं आनी चाहिए कि सर इस टी को चेंज क्यों नहीं किया। एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रेस्पेक्ट में कितने टाइम चला होगा, टी टाइम चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने, वी नोट टी डिस्टेंस कवर की होगी। तो यहां से मैं डी डेस निकालू, तो R2 डेस माइनस R1 डेस किसके बराबर, R1 माइनस वी नोट टी माइनस R2 माइनस वी नोट टी। तो यहां से डी डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वी नोट टी कट जाएगा, उल्टा लिख दिया रे भाई, R2 पहले लिखना है, तो ये R2 और इधर कितना आ जाएगा R1, तो कितनी आ जाएगी R2 माइनस R1, और यही तो क्या था, डी था। गजब हो गया, डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, गैलीलियन इनवेरिएंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसा होगा, गैलीलियन इनवेरिएंट होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, डिस्प्लेसमेंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, P और Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो इनवेरिएंट रहेगा, किस केस में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एक, सोचोगे सर थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हो, पका रहे हो हमें, हमें तो कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो क्वेश्चन करने हैं हमें। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन स्टेशनरी फ्रेम, रेस्ट में है भाई, रेस्ट फ्रेम में क्या है, आर किसके इक्वल है, 60 स्क्वायर, आर वेक्टर कितना दिया हुआ है 60 स्क्वायर माइनस 3t आई कैप, यहां पे माइनस सीधा ही लिख देता हूं, 5t स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप। और क्या दिया हुआ है, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिया गया है, अच्छी बात है, कितना 60 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3t आई कैप माइनस 5t स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डेस विद रेस्पेक्ट टू एस। अच्छा जी, कैसे करें, देखो
कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो। हो गया होगा? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सोचोगे सर बीच में आ रहे हैं। हो गया होगा। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। क्या लिया जा सकता है? ये वाला आर डेस किसके बराबर? आर डेस दिया हुआ है, आर अपने को दिया हुआ है, और क्या पूछा गया है? वेलोसिटी पूछा गया है। तो देखिए वापस से आते हैं अपन। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। करो भाई, डाटा दिया हुआ है। चलो करते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना? आर डेस किसके बराबर था? आर माइनस वी नोट टी के। आर डेस की वैल्यू रख लेते हैं। देखो सीधा ही कर सकते थे बच्चे इसको, यहां से आई केप माइनस 5t स्क्वायर जे केप प्लस 7 के केप। मुझे तो क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो वी नोट टी मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? आर माइनस आर डेस लिख सकता हूं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखें? आर लिख देते हैं। तो कितना आ गया? 6t स्क्वायर माइनस 3t आई केप। ठीक है, माइनस लगा दो। आर डेस की वैल्यू क्या है? 6t स्क्वायर, इस बार क्या है आर डेस की? प्लस 3t आई केप माइनस 5t स्क्वायर जे केप प्लस 7 के केप। ठीक है, ये सारा रिजल्ट किसके बराबर? वी नोट टी के बराबर। देखो कुछ टर्म्स कट रही है, 5t कट जाएगा, ये माइनस है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 इधर माइनस का 7। ठीक है, यहां से माइनस का 6t स्क्वायर और ये इधर प्लस का 6t स्क्वायर, बचेगा क्या? वी नोट टी किसके बराबर बच जाएगा अपने पास में? ये माइनस का 3t आई केप और इधर से माइनस का 3t आई केप। ठीक है, तो रिजल्ट किसके बराबर आ गया अपने पास में? वी नोट टी माइनस का 6t आई केप के बराबर आ गया। टी से टी उड़ेगा तो वी नोट वेक्टर किसके बराबर बच गया? माइनस का 6 आई केप के बराबर। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 6 से चल रहा है मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में? माइनस अक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्या लगाया हम लोगों ने तरीका? हमारा तरीका क्या था? आर डेस किसके बराबर? आर माइनस वी नोट टी। यहां से क्या लिखा हम लोगों ने? आर माइनस आर डेस किसके बराबर लिख दिया? वी नोट टी के बराबर लिख दिया। ठीक है भाई।